नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं नित्य नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या हमें न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर हर डेट पर हाजिर होना आवश्यक है या नहीं। दोस्तों आम लोगों में, सर्वसाधारण में इस बात को लेकर बड़ी भ्रांति है कि डेट पे नहीं गए तो जेल हो जाएगी, डेट पे नहीं गए तो ये हो जाएगा। तो उन्हीं सभी मिथ्याओं को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने आज। दोस्तों केस भी कई तरह के होते हैं। सिविल केस होते हैं जिसमें आपका मैट्रिमोनियल केस भी आता है, 125 मेंटेनेंस आता है। इसमें मतलब जितने भी सिविल केस हैं वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। जितने भी सिविल केस हैं, सिविल केस में क्या होता है कि आपको कोर्ट में आना बहुत आवश्यक नहीं है। आपका वकील आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा जहाँ तक होता है, जब तक कोर्ट ये कहे ना दे आवश्यक रूप से कि आपको ही आना है यहाँ पे। और कोर्ट आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कभी ये बात कहती है कि आपको आना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा। सिविल केस की बात कर रहा हूँ मैं। सिविल केस में आपको जाना अनिवार्य नहीं है, आपका वकील आपको रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जब सिविल केसेस में जब एफिडेविट लगाने होते हैं तो भी आपका जाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार मैंने कहा सिविल कोर्ट में जब आपका एफिडेविट लगाना होता है तब कोर्ट ये अपेक्षा करती है कि जो क्लाइंट है आपका, जो वादी मुकदमा है, वो आए यहाँ पे अपना एफिडेविट लगाए। तो अगर आप तब भी नहीं पहुँच पा रहे हैं एफिडेविट लगाने के लिए तो भी आप अपने वकील से को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगा, आप कोर्ट में आप मेरा प्रार्थना पत्र लगा दीजिएगा। तो वकील आपका कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा देगा। कोर्ट हमेशा दोस्तों लीनियंट होती है, वो ये नहीं कहेगी कि नहीं वो नहीं आया तो जेल भेज दो या उसका कोई अहित कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आपका वकील कोर्ट में आपके माध्यम से ये बता रहा है कि मेरा क्लाइंट नहीं आ पाया, कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मत जाइए, कोई इतना इशू नहीं है। वैसे भी दोस्तों सिविल केसेस में वादी मुकदमा का जाना है, वादी मुकदमा वो होता है जो मुकदमा करता है, या आपके क्लाइंट का जाना कोर्ट में बहुत आवश्यक नहीं है सिविल केसेस में। वो चाहे मैट्रिमोनियल केस हो, शादी विवाह का भी केस सिविल में ही आता है। ज़मीन, खेत, खलिहान, प्रॉपर्टी से संबंधित जितने मामले हैं, वो सारे मामले जिसमें लड़ाई मारपीट नहीं होते हैं, वो सारे मामले जो अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सिविल केस। सिविल केसेस में क्लाइंट का आना इतना आवश्यक नहीं है, वादी मुकदमा का आना आवश्यक नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दूँ, वादी मुकदमा का मतलब होता है जो मुकदमा किया होता है, जो कंप्लेनेंट होता है। तो दोस्तों आप हमेशा अपने वकील के संपर्क में रहिए। आप नहीं जा पा रहे हैं, आप फ़ोन कर दीजिए, बोल दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आपका प्रार्थना पत्र कोर्ट में लग जाएगा और कोर्ट बहुत लीनियंट होती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरा मामला आता है दोस्तों आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, क्रिमिनल मामले में जो नॉर्मल केसेस होते हैं वो 138 एनआई एक्ट, अगर आप उसमें बेल आउट हो चुके हैं, 323, 5506 लड़ाई झगड़े के मामले, या बड़ी धाराओं के मामले 376 के मामले हो गए, 307 के मामले हो गए, जितने भी आपराधिक मामले हैं वो सब हो गए। आप जानते हैं कि आपराधिक मामले होते ही आपको कोर्ट में आकर के आपको बेल करानी होती है। बिना बेल कराए आपका मुकदमा शुरू नहीं होता। आप चाहे निर्दोष हों, निर्दोष ही क्यों ना हो, आप जब तक आप कोर्ट में नहीं आएंगे, आपने बेल नहीं करवाएंगे सबसे पहले, तब तक केस शुरू नहीं होता है। तो यदि आप बेल आउट हैं इन सभी मामलों में और आप फिर भी आप एक डेट पे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप अपने वकील को फ़ोन कर दीजिए कि भैया मेरी एप्लीकेशन लगा दो, कोर्ट में मैं नहीं आ पाऊँगा। तो भी कोर्ट होती है लीनियंट, वो एप्लीकेशन स्वीकार कर लेती है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं उस एप्लीकेशन को हाजिरी माफ़ी। सेक्शन CRPC की धारा 205 में ये प्राविधान है कि कोर्ट अगर अपराधी कोर्ट में नहीं आ पाया बेल आउट होने के बाद, अपनी डेट पे पेशी पे नहीं आ पा रहा है, तो वकील उसकी हाजिरी माफ़ी लगाएगा और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। दोस्तों लेकिन यहाँ सवाल आया कि हाजिरी माफ़ी कोर्ट कितनी बार एक्सेप्ट करेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अब चूँकि ये सिविल केस तो है नहीं, ये आपराधिक मामले हैं, तो इसमें आपका आना ज़रूरी होता है। हाँ, प्रत्येक डेट पे आना ज़रूरी नहीं है, तो चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, ये आप जान लीजिए, आपका हाजिरी माफ़ी लग जाएगा क्रिमिनल केस में, तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आप खुद समझिए कि जिस चीज़ में आप बेल आउट हैं, जिस चीज़ में आपको ज़मानत मिली थी, और ज़मानत में ये शर्त थी कि आप कोर्ट बराबर आते रहेंगे, कोर्ट का समय आप बचाएंगे, आप कोर्ट में आएंगे, आप न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़वाएंगे, इसी शर्त पे आपको ज़मानत मिली थी। अगर आप ज़मानत मिलने के बाद भी कोर्ट में नहीं आ रहे हो, किसी भी डेट पे नहीं आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी ज़मानत रद्द होगी। CRPC की धारा 444 में ये साफ साफ कहा गया है कि यदि आपराधिक मामलों में आपराधिक कोर्ट में बेल आउट होने के बाद नहीं आ रहा है, 4-5 बार अगर आप नहीं आए तब भी चलो कोई बात नहीं, कोर्ट बहुत छूट देती है, आपका वकील एप्लीकेशन लगा देगा, आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन आप आ ही नहीं रहे हैं तो कोर्ट आपका ज़मानत 444 CRPC के अंतर्गत रद्द कर सकती है। आपका मुचलके होंगे तो वो रद्द कर देगी। फिर आपको पुलिस ढूंढेगी कि आपका वारंट निकला, आप चलिए कोर्ट में, तो आपको तुरंत उसी समय अपने वकील से मिल करके वकील आपको सूचना दे देगा कि भैया आपका ज़मानत रद्द हो चुकी है, आप कोर्ट में आए नहीं हैं। तो आप तुरंत कोर्ट पहुँचिए और फिर से आपको अपनी बेल करानी पड़ेगी।
फिर आप और बेल आपकी कोर्ट पे सुन लेगी। कोर्ट लीनिएंट होती है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। कोर्ट इतना कोई बहुत हाई फाई मामला होता तो शायद ही कुछ बात हो कि कोर्ट ये कहे कि नहीं आपको आना है, बराबर कोर्ट में पेश होना है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मैंने आज तक के अपने इस करियर पर नहीं देखा कि कोर्ट किसी डेट पे ना आने पर तुरंत ही जेल भेज दे। तो दोस्तों आपराधिक मामलों में थोड़ा जाना, तो दोस्तों आप ये समझिए मेरी बात से कि आपराधिक मामलों में थोड़ा जाना कोर्ट में आवश्यक होता है। बाकी सिविल केसेस में जाना इतना आवश्यक नहीं होता है, जब तक कोर्ट आवश्यक रूप से विनिर्दिष्ट ना करे, आपको ना बुलाए। बस दोस्तों आज मेरे इस वीडियो से आपको यही आपको जानकारी देनी थी। जो आम जनता में भ्रांतियाँ हैं कि प्रत्येक डेट पे कोर्ट में जाओ, नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिमिनल केसेस में आप अपने वकील के संपर्क में रहिए। आप नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, आप हाजिरी माफी लगवा दीजिए, कोर्ट बहुत छोड़ देती है। लेकिन ये नहीं कि आप जाना ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपका जमानत रद्द हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी सिविल केसेस में तो आपका जाना उतना आवश्यक है भी नहीं, आपका वकील आपका पूरा मामला देखता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, मैं रखता हूँ, अब अपना फ़ोन अपने पास रखता हूँ और आपसे नमस्कार करता हूँ। अपना ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।